आज हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां संविधान पर हमला हो रहा है और हमला करने वाले वही लोग हैं जिन्हें संविधान की रक्षा करनी चाहिए थी। आज हम बात करने वाले हैं देश की राजधानी दिल्ली में चल रही एक खतरनाक जंग की। नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ। आप देख रहे हैं सुपर न्यूज़ 24। सवाल बहुत अहम है, सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट, आखिर किसकी चलेगी? सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने खड़ी है और लड़ाई मामूली नहीं है। ये लड़ाई है संविधान के अस्तित्व की। कैसे? चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। जब हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़ा करें, उसे सुपर पार्लियामेंट कहें और कहें कि आर्टिकल 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ एक न्यूक्लियर वेपन बन चुका है, तो जरा सोचिए क्या ही जवाब होगा। देश किस दिशा में जा रहा है? धनखड़ साहब पूछते हैं, सुप्रीम कोर्ट कौन होता है आदेश देने वाला? हमारा सवाल ये है कि भला आप कौन होते हैं संविधान बताने वाले? कौन सा आधार है आपके इस बयान का? और सबसे मजेदार बात ये कि खुद उपराष्ट्रपति का भी तो चुनाव सेरेमोनियल ही है ना, अभी तो सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार से वक्फ बोर्ड के मसले पर सख्त सवाल पूछे तो सरकार तिलमिला गई। तारीख पर तारीख मांगी गई और एक हफ्ते का स्टे। सवाल है कि आखिर क्यों? अभी अभी संसद में बिल पास किया गया था, इतनी मेहनत रात दिन की, फिर एक हफ्ता क्यों चाहिए आपको भला? इसमें कहीं कोई एजेंडा तो नहीं छिपा है, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। वक्फ कानून में किए गए संशोधन की असली वजह क्या है? वक्फ संपत्तियों पर कब्जा, धर्म के ना आधार पर बंटवारा, या फिर वोट बटोरने की सियासत? सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि कब्रिस्तान हो या फिर मस्जिद, अगर वो पंजीकृत नहीं है तो सरकार उसे जब्त कर सकती है। क्या ये कानून बराबरी का है? क्या आप हिंदू एम्पावरमेंट बोर्ड में मुसलमान को शामिल करेंगे? सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार क्यों कोई जवाब नहीं था? क्योंकि आर्टिकल 26 साफ कहता है हर धर्म को हक है अपनी संपत्ति, अपने धार्मिक मामले खुद संभालने का। सरकार ने 3 बार बैक ट्रैक किया जब सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया, और याद रखिए ये कोई पहली बार नहीं है। 370 का मामला आपको याद है ना? इलेक्टोरल बॉन्ड भी हर बार सरकार फंसने पर पलट जाती है। मगर सवाल है आखिर क्यों? क्योंकि बात संविधान की थी और सरकार की मंशा बिल्कुल गलत नजर आती है। तमिलनाडु में गवर्नर RN रवि ने 12 बिल दबाकर रख लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जी हाँ, गवर्नर बिल पॉकेट में रखकर अनिश्चितकालीन नहीं बैठ सकते, क्योंकि सवाल पूरे देशवासियों का है। 3 महीने की सीमा तय की गई। यह फैसला ऐतिहासिक है, क्योंकि आज संविधान को ताक पर रखकर राजभवन से सरकारें चलाई जा रही हैं और हमसे कहा जाता है कि लोकतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर दिखा दिया है कि जब देश में संविधान को तोड़ा जाएगा तो संविधान का रक्षक चुप नहीं बैठेगा। गवर्नर क्या, प्रेसिडेंट तक को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जी हाँ, कह सकते हैं एक बड़ा अल्टीमेटम है कि अनलिमिटेड टाइम तक बिल रोकोगे तो वो कानून बन जाएगा, यानी संविधान की कमियों का मजाक अब बंद होगा। डेमोक्रेसी सुप्रीम कोर्ट की बदौलत ही आज जिंदा है, कह सकते हैं। सवाल तो पूरा देश पूछेगा कि आखिर लोकतांत्रिक ताकतें किसके हाथ में हैं, सरकार के या फिर जनता के? आज संविधान बचेगा तो आपका हक भी बचेगा, नहीं तो कल कोई भी आकर आपसे आपका हक छीन लेगा। आपके मजहब, जमीन, अधिकार और राज्य का नाम बदल दिया जाएगा। तो सवाल पूछना बंद मत कीजिए, क्योंकि संविधान किसी एक दल की जागीर नहीं है। ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की धड़कन है, उनका अधिकार है। खैर, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइए, और आप किस मुद्दे पर हमें
चाहते हैं कि हम चर्चा करें और सच आप तक पहुंचाएं, इसके बारे में भी हमें जरूर बताएं और देखते रहें सुपर न्यूज़ 24।